Pratik Gandhi, who rose to fame with web series Scam 1992, is all set to woo the audience with his next Vittal Teddy. Today, the young actor spoke about the series and all the love it has been receiving even before the release. Take a look. So, first of all, welcome to our channel, Abhishek and Pratik. Thank you. And very, very big congratulations for your web series, Vittal TD. Promo is amazing and the trailer is also looking amazing. So, what kind of responses you got till now related to Vittal TD? Promo and trailer, teaser. See, after the first look, the teaser, then the motion poster, and then the trailer, I guess people are very, very excited. We have been receiving a lot of comments on social media. There are a lot of people who are reaching out personally also. In our inner circle also, people are very excited because I guess this is the subject which has never been spoken in Gujarati cinema or Gujarati web world till now. So it's a very, very interesting world that we have created with Vittal. And that's it, yeah, and we are super excited about it. Yeah, Abhishek sir, which kind of story in this Vittal TD? I want to know. Can you brief me? So the story is about a small time gambler जो सौराष्ट्र रीजन में रहता है और 80s के दशक की ये कहानी है और इस तरह से वो अपने उसूलों और जिंदगी के जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसके बीच में झूलता हुआ जिंदगी के कुछ निर्णय लेता है तो क्लासिकल 80s की कहानी है और it's an ode to the films that you have seen in the 80s, be the music of Kalyanji, Anandji, R.D. Burman, or be the Angry Young Man and the Vinod Khannas of our world that we have seen in the 70s and 80s. Okay. प्रतीक सर जिस तरह से आप कैरेक्टर निभा रहे हैं सो अपने कैरेक्टर की क्या कुछ आप खासियत बताना चाहेंगे या फिर कितना कुछ रिलेट कर पाए अपने कैरेक्टर से ये जानना चाहूंगी। देखो जहाँ तक खुद रिलेट करने की बात है तो यार मुझे ताश की उतनी सारी कोई गेम्स आती नहीं है तो मैं मतलब वो जब छोटे थे तब जो खेलते थे यार वो 2, 3, 5 और 7, 8 और उससे ज्यादा मैं कुछ कभी खेला नहीं ताश तो वैसे तो कोई रिलेशन है नहीं गैम्बलिंग लाइफ में कभी की नहीं पर सबसे ज्यादा मजा जो इस कैरेक्टर को करने में आया वो ये है कि बहुत ही ह्यूमन कैरेक्टर है कॉम्प्लेक्स इमोशंस है और ये जो वर्ल्ड हमने क्रिएट किया है और सौराष्ट्र का एक गांव है गांव के उसके आजू बाजू की पूरी जो दुनिया है वो बहुत रिलेटेबल मुझे इस हिसाब से लगती है क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं आप गुजराती लिटरेचर अगर देखोगे सौराष्ट्र की रसदार और सौराष्ट्र का लिटरेचर देखोगे तो आपको ये जो विजुअल्स है ना वो सारे दिखेंगे किताबों में भी जब आप पढ़ते हो तो मुझे ये एक बहुत मजा आया कि ऐसी एक कहानी का मैं हिस्सा बन पाया और ऐसी एक कहानी ओहो जैसे प्लेटफॉर्म पे आ रही है और मतलब वो दुनिया के कोने कोने में गुजरातियों तक पहुंचेगी और इनफैक्ट नॉन गुजराती तक भी पहुंचेगी। तो कितना चैलेंजिंग रहा इस किरदार को निभाना या फिर इस वेब सीरीज को करना आपके लिए और अभिषेक सर आपके लिए कि कितना डायरेक्शन में क्या कुछ मुश्किलें आई या फिर आप लोग कितना एंजॉय किए इसको करते हुए ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअली मेरे लिए एक्सपीरियंस काफी काम करने का एक्सपीरियंस तो काफी आसान था क्योंकि प्रतीक के साथ पहले भी काम कर चुके हैं और हमारी अपनी एक क्रू है एक कंफर्ट है और प्रतीक जब भी काम करने आता है तो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि एक एक्टर या एक स्टार अब तो स्कैम स्टार भी है प्रतीक तो ऐसा नहीं लगता है कि एक सुपरस्टार या स्टार आया है इट इज लाइक मतलब प्रतीक की खासियत ये है कि हम अगर कहीं अटक जाते हैं तो प्रतीक हमारी मदद भी करने आ जाता है तो दिस इज द काइंड ऑफ मॉडेस्टी दैट दिस मैन हैज एंड जहां तक एज अ डायरेक्टर बात है तो क्योंकि मैंने अब तक फिल्में ही बनाई हैं तो फिल्मों के फॉर्मेट से उठ करके एक वेब सीरीज के फॉर्मेट को लिखने से लेकर के बनाने तक का एक थोड़ा अपना खुद का एक चैलेंज रहता है जो इंटरनल चैलेंज है उसको झेलते हुए हमने बस बना दी। ओके सर आपसे जानना चाहूंगी। अरे बहुत मजेदार था हमने जहाँ पर जाके शूट किया है ना वो जगह भी बहुत मजेदार है और जिस एटमॉस्फेयर में जैसे और देखिए अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट रीजनल कंटेंट राइट तो रीजनल के अपनी एक खुद की कुछ चैलेंजेस होती हैं और ये सारी चैलेंजेस हम लोग तो पिछले 10 सालों से देख रहे हैं बेआर के टाइम से हम लोग देख रहे हैं शायद अभिषेक तो मुझसे भी पहले से जानता है इन सारी चैलेंजेस और अब तो उसने मास्टर कर लिया है कि ऐसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में ही काम करना चाहिए तो ये सारा जो है ना वो तामझाम बहुत इंटरेस्टिंग है जैसे हम जिस गांव में शूट कर रहे थे वहां ना इंटरनेट था कई बार बिजली चली जाती कि कहां शूटिंग हुई है। अभिषेक लोकेशन के बारे में बताओ यार। सॉरी लोकेशन कहाँ शूट किया है वो थोड़ा लोकेशन ये सौराष्ट्र के गिर रीजन में गिर
के बारे में आपने सुना ही होगा, सासन गिर और गिर, उस रीजन में शूट हुई है। और मजे की बात ये है कि जहां हम शूट कर रहे थे वहां समझ लो कि 100 मीटर के अंतराल पे ही आपको शेरों के दहाड़ों की आवाज सुनाई देती थी, शेर दिखाई देते थे। रात में जब आप आधी आधी रात को शूट कर रहे तो शेरों के दहाड़ सुनाई देते थे। तो हमने मतलब बीच जंगलों में जाकर के शूट किया है, उधर के छोटे छोटे गाँव और कस्बों में जाके शूट किया है। तो और उस तरह का पीरियड हमने सेट करने की कोशिश की है। सारे रियल लोकेशंस हैं और बात भी वहाँ की है, तो और मजेदार है। मतलब इट एड्स अ लॉट ऑफ लॉट ऑफ वैल्यू टू द स्टोरी। विठल टीडी वेब सीरीज की बात की जाए तो आप लोग दोनों के हिसाब से क्या कुछ ऐसा लगता है यूएसपी पॉइंट्स जो ऑडियंस को पसंद आएंगे इसमें? एक तो बात हालांकि गुजराती भाषा की है ये वेब सीरीज, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी अपनी खुद की ग्लोबल अपील है। दूसरी चीज जो लोगों को बहुत अच्छी लगेगी शायद, जो मैं सिर्फ शायद कह सकता हूँ क्योंकि अब तो जनता जनार्दन ही जानती है क्या होगा इसका, लेकिन जो इसकी स्टाइल है, जिस तरह का हमने म्यूजिक क्रिएट किया है, जिस तरह की स्टाइलिंग क्रिएट की है प्रतीक की, जो आप ट्रेलर में भी देखोगे, तो एक रेट्रो लुक दिया है, एक रेट्रो फील दी है, तो शायद वो लोगों को काफी अच्छा लगेगा। और तीसरी जिसके लिए अब प्रतीक बहुत माने जाते हैं और विश्व भर में लोग पहचान गए उन्हें, वो है उनकी डायलॉग डिलीवरी। तो डायलॉग डिलीवरी में से भी कुछ रस जो है वो आएगा और लोगों को मजा आएगा उसमें। प्रतीक सर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि जो कि ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी। एक तो गुजराती में इस प्रकार का कंटेंट अभी तक नहीं बना है, तो वो एक नयापन है इसमें। और गुजरात की कहानी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे शायद पहली बार आ रही है, और ये गुजरात का पहला ऐसा प्रीमियम कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसपे सारी गुजरात की ऐसी बहुत सारी कहानियां हम लेके आएंगे, अभिषेक और द होल टीम। तो एंड विठल इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। विठल इज द फर्स्ट वेब सीरीज दैट इज कमिंग आउट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सो दैट इज आल्सो वेरी एक्साइटिंग। दूसरा ये है कि ये क्योंकि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी लिमिटेड ओनली टू गुजरात और बॉम्बे और इंडिया। इट विल बी it's going to be streamed all across, तो वो भी सब जगह लोग देख पाएंगे। और दूसरा, अभिषेक ने जैसे कहा स्टाइल, ये स्टाइल जो है ना, वो ये रेट्रो शायद हम सब जानते होंगे यार, जब हमने देखी है 80s की फिल्में, वो म्यूजिक कब पीक पे जाता है, वो चेस सीक्वेंसेस कैसे होते हैं, वो टेंशन कैसे बिल्ड होता है म्यूजिक से, तो ये बहुत ही एक नॉस्टैल्जिया देने वाली फील है। एटलीस्ट हम 80s वालों के लिए तो बहुत ही अमेजिंग है ये। तो सर, अगर कोई भी स्टोरी हो या फिर वेब सीरीज हो या फिल्म हो, कुछ ना कुछ हमें सिखाती है। ये वेब सीरीज आपको क्या कुछ सिखाई है? और आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि स्कैम 1992 आपको क्या कुछ सिखाई थी? देखिए, स्कैम की जहाँ तक बात है ना, तो स्कैम तो वैसे ही इट्स अ कॉशनरी टेल, मतलब बोध कथा जैसा ही उसको लेना चाहिए। सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपनों के पीछे भागना भी बुरी बात नहीं है, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि कब रुक जाना। तो स्कैम से तो जो सीखा हूँ मैं जैसे समझ पाया हूँ वो इतना ही समझ पाया हूँ। जहाँ तक विठल की बात है, तो विठल से तो बहुत कुछ जानने सीखने मिलेगा कि हमारी खुद की जो इमोशंस होते हैं ना, खुद के परिवार के प्रति जो प्यार है, जो इमोशंस हैं, और हम ये मॉरल वर्ल्ड में जो जिंदा है आज, उसमें इंसान कितनी मुश्किलों से गुजरता है और फिर भी कैसे अपने रास्ता निकालता है। ये बहुत, मतलब मुझे लगता है कि ये शायद कहानियों में हमने आगे बहुत सुना भी होगा, बट द वे यू एक्सपीरियंस दिस एज अ कैरेक्टर इज वेरी एनलाइटनिंग फॉर मी एवरी टाइम। तो जिस तरह से आप दोनों ने लोकेशन के बारे में बोला, मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से शूटिंग का एक्सपीरियंस रहा, या फिर किस तरह उस टाइम में रहता था माहौल, ये जानना चाहूंगी। कितना आप लोग एंजॉय कर पाए या फिर कितना एक दूसरे के साथ प्रैंक कर पाए? और को स्टार्स के बारे में भी जानना चाहूंगी कि और किस तरह से नजर आने वाले हैं कैरेक्टर्स। अरे हमने तो बहुत मजे किए उधर यार, और ये तो एटमॉस्फेयर भी ऐसा था, जब हम शूट कर रहे थे तब ठंड थी, तो रात शाम के बाद बहुत ठंड होती थी और दोपहर में इतनी ही गर्मी लगती थी। तो वो एक तो मतलब एक्सट्रीम वेदर था उधर काम करने के लिए, और हमारा शूटिंग लोकेशन और हम लोग जहाँ रहते थे उसमें भी काफी अंतर था। और जैसे अभिषेक ने कहा कि जंगल से थोड़े ही दूर थे हम, तो कभी भी शेर की दहाड़ सुनाई देती है, कभी भी कोई, मतलब, और ये भी बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि हम यहाँ शूट कर रहे हैं और जैसे एक्शन बोलो कि उधर ही शेर की दहाड़ आती थी, तो हम तो ऐसा मजाक कर रहे थे कि शेर भी शायद हमारा एक्शन सुन के शेर ही दहाड़ना शुरू कर देता है हमारे से पहले। पर हाँ, एक बात ये होती थी कि सुबह उठे, रेडी हुए और फिर सेट पे चले जाते थे, फिर हमें नहीं पता हम वापस करते हैं। तो हमने मतलब ऐसे शूट किया है कि इट नेवर फेल्ट लाइक वी आर शूटिंग और वी आर ऑन अ प्रोजेक्ट, यू नो, इट इज
we were just enjoying ourselves. Are you excited to see Pratik as Vittal? Let us know in the comments below, and don't forget to like, share and subscribe to our channel.